तो भाई जहाँ भी ऐसे बेहतरीन नज़ारे आते हैं तो हम अपनी गाड़ी को कर लेते हैं स्लो और इस मनमोहक नज़ारे का हम लुत्फ़ उठाते हैं। तो राम राम सभी भाइयों को। आज है दूसरा दिन हमारा बिहार टू दिल्ली में। पहला दिन हमने बिहार टू लखनऊ कंप्लीट किया था, अब ये और रात भर आराम किया फिर लखनऊ में। अब हम यहाँ सुबह निकल चुके थे। अब अभी तो हम एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, थोड़ी दूरी पे हम इसको नीचे उतार देंगे क्योंकि आते समय तो हम सेम रास्ते से आए थे, थोड़ी बोरियत सी फील हो रही है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आते समय तो एक्साइटमेंट बहुत होती है, और वैसे भी मेरी फर्स्ट राइड थी तो सब कुछ देखने को नया नया मिला था और नेचुरल से जुड़ाव तो एक अलग ही बात होती है। और मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने का भी अलग ही एक्साइटमेंट था। हम आ रहे थे, बिहार आ रहे थे, और अब जब जा रहे हैं तो मतलब अगर सेम रूट से जो जा रहे हैं हम अभी तो थोड़ी बहुत बोरियत फील हो रही है, पर ये जो है ना जो देखने को नज़ारे मिलते हैं ये उस बोरियत को मतलब बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। मज़ा तो आ रहा है पर इतना नहीं आ रहा। अब देखेंगे जो दूसरा रास्ता मैंने नहीं देखा है हाईवे से, वो देखेंगे जो अलीगढ़ तक सीधा जाता है। तो अब उस रास्ते पे हम थोड़ी सी दूरी पे उतारेंगे, फिर वहाँ से लेंगे। हालांकि मैंने रास्ते में कुछ ट्रक वालों से और एक आध जने जा रहे थे उनसे राय ली, तो उन्होंने बताया कि मतलब हाईवे का जो रास्ता है वो भी एकदम बेस्ट रास्ता है, 4 वे लाइन है, एकदम मस्त लाइन है, तो तुम कर सकते हो और टोल भी नहीं कटेगा। तो टोल का तो खैर कोई लेना देने था, चाहता तो मैं यहाँ से भी चले जाता सीधे, इतना है। पर यह है कि मतलब मेरे को जो अब फर्स्ट टाइम फर्स्ट राइड है तो जो मैं आते समय तो देख ही लिया, अब जाते समय मेरे को भी हाईवे भी देखना है, इसलिए तो मतलब उतारूँगा मैं और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या मौसम मिलता है। आते टाइम तो भाई जो मौसम मिला था मेरे को एकदम गजब मिला था। यहाँ से मतलब दिल्ली से लखनऊ तो एकदम गजब ही मौसम था, बारिश ही बारिश मिली थी। हर मतलब एक एरिया कवर कर रहा था, दूसरे एरिया में बारिश मिल रही थी। अब जाते टाइम क्या मिल रहा है, अभी तक तो मेरे को मतलब बारिश नहीं मिली है। एक्सप्रेस वे पे 110 सीसी बाइक की बात करूँ तो यार मेरी जो बाइक है जो आते समय जो चली थी और जाते समय भी जो चली है, जो मैक्सिमम स्पीड जो इसने दी है वो मतलब 90, 95, 95 तक गई है, आराम से गई है 95 तक। लेकिन 95 तक एकदम से नहीं गई है और रोड के अकॉर्डिंग गई है, अकॉर्डिंग टू रोड रखने के बाद वो गई है। और ये मान लो कि बाइक पे जो वेट है वो वेट भी रखा हुआ है काफ़ी। 2 बैग है, बैग जो है वो टांगने वाले मतलब पिट्ठू बैग है, वो एक मेरे पास आगे है और एक पीछे वाइफ के पास है। और एक जो बड़ा बैग है वो फौजी वाला, वो मैंने होल्ड कर रखा है, बांध रखा है, पन्नी डाल के ऊपर से अच्छे से बांध रखा है उसे, उसमें भी काफ़ी वजन है। तो बाइक पे लोड काफ़ी है, अब शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा हो। बस 110 सीसी बाइक से इससे ज़्यादा स्पीड क्या ही उम्मीद करेंगे, और वो भी इतनी दूर से आ रही है तो वो तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर शायद मुझे पता नहीं है, फिर भी आप लोगों को क्या मानना बताना कि अगर लोड नहीं होता तो ये 101, 102 जाती है या नहीं जाती। खैर मैंने तो खींचा नहीं है, मतलब बिना वेट के, अभी तो वेट ही डला हुआ है बाइक पे। चलो रास्ते का लुत्फ़ उठाते हैं। मौसम खुला हुआ है, बादल नहीं है, हल्के हल्के बादल है, पर यह है कि धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो जुलाई के महीने में मेरे को एक फ़ायदा हुआ है कि आते टाइम भी मेरे को धूप नहीं मिली, ठंडा मौसम मिला है, बारिश हुई है, तो शायद मेरे को इसका एडवांटेज काफ़ी मिला है। और जाते टाइम भी मेरे को धूप नहीं मिले, हल्के हल्के बादल मिले, हालांकि बारिश नहीं मिली मेरे को लखनऊ तक आते आते। और अब देखते हैं आगे क्या बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो और भी अच्छा है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मज़ा तो आ ही रहा है, पर अब इतना नहीं मज़ा आ रहा है, फिर भी चल ही रहे हैं। तो एक सच बात बताऊं कि आने से पहले मतलब मैंने सोचा था कि यार कैसे करूँगा कंप्लीट। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और जानकारी ली, लोगों से भी पूछा, मतलब बहुत से दोस्तों से भी पूछा, तो उन्होंने तो भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई। किसी ने कहा भाई फंस जाएगा मत जा, 100 किलोमीटर से वापस आ जाएगा वापस। किसी ने कहा कि भाई मैं गया था 150 किलोमीटर से वापस आ गया। मतलब जिस पूछा सबने अलग अलग बात बताई। एक दोस्त था, उसने बताया कि चले जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे भाई ने भी बताया मतलब चले जाओ तो सब जाते हैं, आराम आराम से जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। तो जब मेरी फर्स्ट दिल्ली से बिहार तक की जो राइड मैंने कंप्लीट करी, भाई मज़े आ गया था उसमें, मतलब पूरा मज़ा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। और कोई रिस्क लेके भी बाइक नहीं चलाई है, आराम से चलाई है, नो ओवरटेकिंग, नो इधर उधर चलाना, अपनी लाइन में रह के चलाया। वैसे रोड खाली रहती, कोई दिक्कत नहीं आती, पर मिरर होना, अगर मिरर है तुम्हारी बाइक में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से चलाओ। और आराम से क्या नॉर्मल स्पीड चलेगी जब तुम हाईवे पे बाइक उतारोगे। बैकअप प्लान के लिए मैंने पंचर किट, वायर वगैरह, रेनकोट वगैरह, तोता प्लास, हर चीज़ें रख रखी थी ताकि कोई इश्यू ना आए। वैसे तो बाइक में ऑलरेडी सब कुछ मैंने फिट करवा रखा था ताकि कोई दिक्कत ना आए, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बैकअप में सारे सामान रख रखे थे
कि अगर कहीं पे मैं फंसा तो छोटी मोटी चीज़ तो मैं खैर खुद ही कर ही लूँगा, एक दो चीज़ कर लेता हूँ, बाकी एक दो चीज़ के लिए यूट्यूब पर सारे ले लूँगा, पर मैं खुद कर ही लूँगा। पर मैंने बैकअप का सारा सामान रख रखा था ताकि कोई दिक्कत ना आए, पर एक भी चीज़ की दिक्कत नहीं आई मुझे बाइक में, मतलब एक भी चीज़ ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस मैंने बीच बीच में रोक के, बीच में क्या रोक के, एक बार आते टाइम, एक बार जाते टाइम रोक के चैन लुब्रिकेट की थी, उसको कुछ नहीं किया भाई। उसके बाद ना कुछ खराब हुआ, ना कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से गई है बाइक और आराम से आ रही है। अब बाइक को देंगे 10-15 मिनट का रेस्ट और ये देखो नज़ारे, और फिर करेंगे आगे कवर।